गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में जो है अपन ने मगध के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो महाजनपद जो थी 16 महाजनपदों के बारे में अपन ने डिस्कस किया था और वो इकोनॉमिक्स में उसके बारे में अपन ने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अब जो अगला टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो है बुद्धिज़्म। ठीक है, तो बुद्धिज़्म जो है 16 महाजनपदों का जो पीरियड था, उस 16 महाजनपदों का जो पीरियड दौर चला, उन दौर में धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुए उसी के साथ जो है कुछ धर्म भी उभर कर आए। उन धर्मों के उभरने का कारण क्या था और 16 महाजनपदों के पतन होने का कारण क्या था। उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद सबसे ज़्यादा उभर कर ऊपर आई, जिसको अपन ने मगध डायनेस्टी बोला। और मगध डायनेस्टी में भी मैंने जो शुरुआती जो डायनेस्टीज़ थी मगध वंश में या मगध में जो शुरुआती वंश आए, जैसे हर्षक वंश हो गया, नाग शिशुनाग वंश हो गया, फिर नंद वंश हो गया, इन सभी के राजाओं के बारे में, उस समय की पॉलिसीज़ के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, सोशल सिस्टम्स के बारे में, टैक्सेस के बारे में और जो भी वहाँ पे सब हो सकता था वो अपन ने सारी चीज़ें लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब जो अपना इसी के साथ क्या हो रहा था कि इसी समय जब ये मगध का राइज हो रहा था और ये सब चीज़ें चल रही थी, उसी समय जो है कुछ धर्म भी उभर कर आ रहे थे। क्योंकि जो महाजनपदों में जो मेन सिस्टम आ रहा था, जो मेन प्रभुत्व जिसका था वो था ब्राह्मणों का। और उसके कारण क्या था कि केवल समाज में एक वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा उच्च कोटि पे हो गया था और वो सभी चीज़ों को कंट्रोल करने लग गया था। और उनके तर्क भी इतने वो नहीं थे कि रिचुअल्स इतने ज़्यादा हो गए थे और शोषण इतना ज़्यादा हो गया था समाज में कि इसके कारण जो है एक कुछ नए धर्म और कुछ नई विचारधारा के लोग, नई फिलोसॉफी के लोग जो है समाज में आए और उन्होंने एक नए धर्म की और नई चीज़ों के बारे में, नए कंसेप्ट के बारे में, नई विचारधारा के बारे में और सभी लोगों को एक समान रखने के बारे में बात कही और लोगों ने उनको अपनाया और धीरे धीरे वो बड़े होते गए और लोग उनसे जुड़ते गए और एक बड़े धर्म के रूप में सामने आए, जिसमें से दो धर्म प्रमुख है। पहला है अपना बुद्धिज़्म और एक है जैनिज़्म। पहले अपन बुद्धिज़्म देखेंगे, जैनिज़्म, ये सब चीज़ें समान चल रही है ना। मगध का जो बिंबिसार और जो अपन ने हर्षक डायनेस्टी पढ़ी थी, बिंबिसार अजातशत्रु, उसी के साथ साथ जो है बौद्ध धर्म और जैनिज़्म में महावीर, गौतम बुद्ध और महावीर, ये भी साथ ही साथ उस काल में चल रहे थे। और धीरे धीरे जो है इनका अपने में प्रभुत्व बढ़ा और इन्होंने कैसे इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी हासिल करी और इनके दौरान में क्या क्या चीज़ें थी। बुद्धिज़्म के बारे में सीधा क्वेश्चन 3, 5 या 11 नंबर में आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें अपन डिस्कस करेंगे, जैसे बुद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी डॉक्ट्राइन के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, बौद्ध संगतियों जो हुई थी, बौद्ध काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और क्यों बुद्धिज़्म और जैनिज़्म क्यों फैले, ब्राह्मण कल्चर को अवॉइड करते हुए लोगों ने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को क्यों अपनाया, ये क्वेश्चन भी है 11 नंबर में आने की संभावना पूरी बनती है। और उसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट जो है मैक्सिमम चीज़ें कवर करी है और मैंने इतना इसमें लिख दिया है, तो कोशिश रहेगी कि आप बस इससे एक बार गो थ्रू हो जाएं। जिन लोगों के नोट्स पहले से बने हुए हैं वो एक बार इसको जल्दी से गो थ्रू कर लें। कुछ चीज़ एड ऑन करनी हो तो आप एड ऑन कर लें। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ये उन सभी के लिए सफिशिएंट है। तो चालू करते हैं, बुद्धिज़्म के बारे में अपन चालू करेंगे। ठीक है, पढ़ाने का तरीका मेरा वही है, ये स्लाइड हर उसमें आती है। इंडस वैली को मैंने कंप्लीट कर दिया था, वैदिक पीरियड को, पोस्ट वैदिक पीरियड को और महाजनपद को। ये 4 टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर दिए हैं। बुद्धिज़्म पे मैं आया हूँ और कोशिश करेंगे इसको भी जल्दी से निपटाने की। और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बुद्ध जो है ना, बेसिकली बुद्ध एक लिटरेचर या एक कंसेप्ट है, एक विचार है। ठीक है ना, लोगों ने उस विचार को फॉलो किया और लोग उससे जुड़ते गए। ठीक है, तो इसमें जो मैक्सिमम चीज़ें आएगी वो बुद्ध की शिक्षाएं आएगी, बुद्ध की एजुकेशन, बुद्ध के विचार, बुद्ध ने जो 8 पाथ, जो 8 रास्ते बताए हैं और इसके अलावा उनके जो लिटरेचर हैं उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेनली जो फोकस रहेगा इसमें अपना बुद्ध की शिक्षाओं पे और बुद्ध के बारे में रहेगा। ठीक है, तो जैसा यहाँ दिख रहा है कि अब अपन ने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा। 16 महाजनपदों के बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इतना ऊपर कैसे हो गया, क्योंकि वो तो राजा महाराजाओं वाली थी और ब्राह्मण कल्चर चल रहा था। जो ब्राह्मण बोल दे वही सब होता था और वही रिचुअल्स इतने ज़्यादा थे कि उनकी अगर आपने नहीं मानी बात तो जो है चीज़ें चल नहीं पाती थी सही से।
तब जो है इतना ज़्यादा जब अराजकता बढ़ गई थी, फालतू के टैक्स लगाए जा रहे हैं, फालतू के कर लगाए जा रहे हैं, किसी एक वर्ग को, किसी एक सेक्शन को समाज में इतना ज़्यादा ऊपर उठा दिया गया, बाकी सबको नीचे कर दिया गया। तो जो ब्राह्मण को छोड़ के जो बाकी 3 वर्ग थे वो बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेस हो गए थे और बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे। और इनके जो लॉजिक्स थे वो भी इतने ज़्यादा सटीक नहीं थे कि ये जो लॉजिक बताते थे, परंतु जो राजा महाराजा जो भी थे वो सब इन्हीं ब्राह्मणों की फ़िलोसॉफ़ी को फॉलो करते थे और उन्हीं के कारण जो है प्रजा परेशान होना चालू हो गई। तो प्रजा परेशान हुई तो वो भागने लग गई। भागने के लिए जो है उन्होंने 2 महा थिंकर जिसको बोल सकते हैं मार्गदर्शक 2 उभर के आए। ये दोनों ही क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है ना, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय है ना और शूद्र, ये 4 कुल के बारे में अपन ने महाजनपद में डिटेल में पढ़ा। तो ये जो महाजनपदों में एक जो ब्राह्मण कुल था वो सबसे ऊपर हो गया था, ठीक है, वो बाकी सबको नीचे दबा दिया गया था। तो जो दूसरे नंबर पे आता था क्षत्रिय कुल, तो जो क्षत्रिय कुल के जो लोग थे, ठीक है ना, वो भी एक रक्षा में, राज्य की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान करते थे। तो उनको ये सब ठीक नहीं लगा। तो उनमें से ही कुछ लोग जो पढ़े लिखे थे वो ऊपर आने लग गए, नई नई विचारधारा पनपने लग गई और उसी के साथ जो है धीरे धीरे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ने एक नया कंसेप्ट रखा समाज में और लोगों ने उसको अपनाया और लोग उससे जुड़ते गए। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या कारण है कि बौद्ध और जैन धर्म ब्राह्मण कल्चर होने के बाद भी इतना ज़्यादा ऊपर पहुंच गया कि उसने ब्राह्मण कल्चर को ही दबा दिया। उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। आप जो है एक एक को इसको अपन देख लेते हैं। एवोल्यूशन ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। क्षत्रिय क्लास रिसेंटमेंट टुवर्ड्स द डोमिनेशन ऑफ द प्रिस्टली क्लास ब्राह्मण्स। वही जो मैंने आपको बात बोली थी कि जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मणों से जो है वो त्रस्त हो गए थे, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है उन्होंने क्या किया, द ऑर्डर ऑफ हायरार्की इन द वर्ण सिस्टम वाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। ये 4 प्रकार के वर्ण सिस्टम प्रचलित थे महाजनपद काल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊपर हो गया था, ठीक है ना। तो ब्राह्मणों का स्थान सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो ब्राह्मणों का स्थान सबसे ज़्यादा उच्च हो गया था, ठीक है। दूसरे नंबर पर आते थे भैया क्षत्रिय। तो इन लोगों को जो है ना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, कि यार मतलब हम भी समान कार्य करते हैं पर ये बस यहाँ पे हवन वगैरह और ये सब रिचुअल्स करते हैं और बस अपना और जो है अपनी वो गुणगान कराते रहते हैं, जबकि काम धाम तो सब हम करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो समाज में जो थी, यहाँ पे देखिए, द क्षत्रिय हु वर रैंक्ड सेकंड स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड टू द रिचुअल्स डोमेस्टिकेशन ऑफ द ब्राह्मण्स इन द वेरियस प्रोविजन जर्ड बाय देम, ठीक है ना। जो दूसरे नंबर पर आने वाली कास्ट थी, क्या बोले तो एक समाज का दूसरा नंबर का जो एक तबका था वो था क्षत्रिय। और उनको ब्राह्मणों की जो इतने ज़्यादा रिचुअल्स पे और ये जो फालतू के जो है डोमिनेशन था, ठीक है ना, जो उन रिचुअल्स के कारण जो उनको प्रिविलेज मिलते थे, जो उनको सरकार या जो राजा महाराजा जो उनको मदद करती थी, तो उसके कारण क्षत्रियों में बहुत ज़्यादा अराजकता फैली कि यार मतलब सारा काम हम करें और सारा माल ये उठा ले। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट बोथ द बुद्धा एंड महावीर बिलोंग टू द क्षत्रिय क्लासेस। तो यहाँ से पता चलता है कि जो बुद्ध और महावीर थे दोनों क्षत्रिय क्लास के थे, ठीक है। इनके बारे में देखेंगे, बुद्ध के बारे में डिटेल में और महावीर के बारे में भी डिटेल में। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट द बुद्धिज्म पॉलिटिक्स एट मेनी प्लेसेस रिजेक्ट द ब्राह्मिकल क्लेम्स ऑफ सुपेरिटी एंड प्लेस इटसेल्फ हायर देन द ब्राह्मण्स। बुद्ध के बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, बहुत सारी जो स्क्रिप्ट्स है और बहुत सारे जो इनके टेक्स्ट मिले हैं पाली भाषा में, उसमें लिखा गया है कि जो क्षत्रिय क्लास है जिसमें हम लोग हैं, हम ही लोग काम करते हैं और हम ही लोग जो है सबसे उच्च हैं। और ब्राह्मण्स के रिचुअल्स और फालतू के जो उनके प्रोपोगेंडास थे उसको जो है उन्होंने नकारा था। ये सारी पाली भाषा में उन्होंने लिखा है। तो पहला कारण क्या था कि क्यों जैनिज़्म और ये उभरा, क्योंकि जो दूसरा क्लास, 4 क्लास होते थे, 4 वर्ण होते थे, उन 4 वर्णों में से एक वर्ण सबसे ऊपर हो गया था, बाकी 3 वर्णों को दबा दिया गया। तो जो दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ण था ब्राह्मणों के बाद वो था क्षत्रिय। उन्होंने अपोज किया कि भैया हम भी जो है आपसे ज़्यादा उच्च है और हम भी ज़्यादा काम करते हैं और हमारा स्थान आपसे भी उच्च है, ठीक है। तो उन्होंने विद्रोह की भावना और एक नई अलग से जो है फालतू के रिचुअल्स के कारण जो राजा महाराजा इनको ज़्यादा एड देते थे, पैसा देते थे, उन सब के विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाई। तो ये सब किया कि इन्होंने ये सब किया भी है क्षत्रिय लोगों ने। इसके कारण जो है वो और जो बुद्ध और जो महावीर हैं ये क्षत्रिय थे, ठीक है। दूसरा क्या कारण है, राइज ऑफ द न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेट नीडेड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना।
अब एक मोटा मोटा मैं बता दूं आपको, जैसे क्या होता था कि जब ब्राह्मण रिचुअल्स करते हैं तो उसमें बहुत प्रकार की बलियाँ वगैरह भी दी जाती थी, ठीक है ना। दान वान करने में भी गाय वगैरह और इन सबको जो है दान वान कर दिया जाता था। तो उस केस में क्या होता था कि जो जो पशु हैं, जो पशुधन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। बलि चढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो जिस चीज़ का यूज़ ये बहुत अच्छे से कर सकते थे किसी और काम के लिए, उसको बलि चढ़ा रहे हैं, कोई यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी बदली, जब जो इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर बेस हुई, तो एग्रीकल्चर के लिए खेत जोतने के लिए मतलब खेतों में जो है हल जोतने के लिए, हलों के लिए और इन सभी के लिए जो जानवर और पशुओं का प्रयोग किया जाने लगा। और उस केस में क्या हुआ कि अब ये लोग जो ब्राह्मण वाली कल्चर जो थे वो ये लोग इसके खिलाफ थे, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग बलि चढ़ाना और रिचुअल्स पे ज़्यादा फोकस करते थे और ये लोग फोकस करते थे मेहनत पे, काम करने पे। उसके लिए इनको एनिमल चाहिए थे खेत जोतने के लिए, मिल्क वगैरह, दूध वगैरह के लिए, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार का कंसेप्ट आया। तो जैसे जैसे राइज ऑफ द न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ, एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हो गई, ठीक है ना, और उसमें एनिमल हस्बेंड्री की, पशुधन की आवश्यकता बढ़ गई। पहले इतनी नहीं थी, जब ब्राह्मण कल्चर था तब इतनी नहीं थी, पर जैसे जैसे इकोनॉमी बदली तो लोग जो है गायों को और जो बैल वगैरह जो भी पशु होते थे उनको रोकने, उनको काटने और उनके खिलाफ होने लग गए, ठीक है ना, उनको बेचने के खिलाफ होने लग गए, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी का अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया था। इन द 6th century BC, ईसा से 600 साल पहले, there was a shift of the center of economy and political activity from Haryana and west of UP to the eastern UP। ये अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है ना, कि शुरुआती जो सभ्यता थी वो इंडस नदी और सिंधु नदी और पंजाब वाला जो हरियाणा वाला क्षेत्र है उस वहाँ पर जो है स्थापित हुई थी। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ और लोहे की खोज हुई तो लोगों ने जंगल काटना शुरू किया और लोग गंगा के मैदान की तरफ, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की तरफ, उस तरफ आगे बढ़े, ठीक है ना। तो यही बात की गई है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है इनको फर्टाइल लैंड मिली, फर्टाइल लैंड, इनको खेती करना समझ में आया कि खेती कैसे की जाती है। और ये द लैंड वाज मोर फर्टाइल ड्यू टू अबंडेंट रेनफॉल, पानी बहुत आता था जिसके कारण लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती थी। अब फर्टाइल के लिए उनको जोतना पड़ता और इन सब के कारण इट बिकम ईजियर टू यूटिलाइज आयरन रिजर्वर ऑफ बिहार एंड एडजॉइनिंग एरियाज। पीपल स्टार्टेड यूजिंग मोर एंड मोर आयरन टू फ्लोइंग एंड एग्रीकल्चर पर्पजेज, ठीक है। द यूज़ ऑफ आयरन प्लो आर रिक्वायर्ड टू यूज़ द ब्लकेट, ठीक है ना। अब ये जो बुलॉक्स कार्ड्स जो होती है, विच मीन्स डेट द एज ऑफ द कस्टम ऑफ वैदिक एज किलिंग एनिमल्स एंड सेक्रीफाइस वुड हैव बीन अबंडेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर इकोनॉमी। ये वही लिख रखा जो मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे जो है समाज एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरफ बढ़ा तो जो पुराना वैदिक कल्चर से जो पशुओं की बलि देने वाला कंसेप्ट था वो ख़त्म होने लग गया और पशुओं की रक्षा करना और पशुओं को अपने इकोनॉमी में, अपने रोज़गार में और कैसे उसको खेती में प्रयोग किया जाए, ये कंसेप्ट धीरे धीरे समाज में आने लग गया। द फ्लोरिशिंग ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री बिकम इमिनेंट टू रेज द पोटेंशियल एनिमल पॉपुलेशन टू टेक द वर्क दैट वी आर रिक्वायर्ड टू अपहोल्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर के लिए इन सबकी एनिमल्स की ज़रूरत पड़ी। बौद्ध, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म और अगेंस्ट द एनी काइंड ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है ना। तो जो राजा महाराजा होते थे वो ब्राह्मणों के कहने पर लोगों की गाय बैल जो भी घोड़े वोड़े या जो भी होते थे इन सब का बलिया चढ़ा देते थे, ठीक है ना। किसी ने करवर नहीं दिया तो उसका जो है बैल या गाय उठा ली, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, और जो वही रोजी रोटी का उनका साधन था। तो ये समाज में जो है लोगों में बहुत गुस्सा था और दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही जो है बलि के खिलाफ थे। दोनों ने ही पशुओं को जीने का अधिकार देने की बात कही। इसीलिए लोग जो हैं जो उनके जानवरों को बचाए उन्हीं के पास लोग की उस तरफ बढ़े और इसीलिए जो है बौद्धिज़्म और जैनिज़्म को लोगों ने वो फॉलो किया कि यहाँ अगर यहाँ जाएंगे तो हमारे जो पशु हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे और वो खेती करेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया अपना राइज ऑफ द, ये दूसरा कारण था कि क्यों बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पनपा। पहला कारण क्या था, क्षत्रिय क्लास जो थी वो उन्होंने आवाज़ उठाई कि हम ज़्यादा उच्च हैं। दूसरा कारण कि जो एग्रीकल्चर जो वैदिक इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरफ अब शिफ्ट हो रही थी और एग्रीकल्चर में पशुओं की बलि और इन सब का विरोध होता था और जैन और बौद्ध धर्म इसका सपोर्ट करते थे, इसलिए लोग जो है इस तरफ जुड़े, ठीक है ना। तो ये दूसरा कारण था जैनी और बौद्धों के आगे बढ़ने का। तीसरा कारण क्या था, द वैश्य एंड द अदर मर्केंटाइल ग्रुप्स फेवर द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एज दे यर्न टुवर्ड द बेटर एंड सोशल एंड पीसफुल लाइफ, ठीक है। जैन धर्म अहिंसा की बात करता है, बुद्ध भी अहिंसा की बात करते हैं, कोई हिंसा वगैरह की बात नहीं होती,
कोई किसी को दबाने की, कोई नौकरशाही की बात, कोई मतलब नौकरों की बात नहीं होती। स्लेव वगैरह जो थे, ये जो स्लेवों से काम कराते थे, इस प्रकार का कोई नहीं। जैन धर्म बोला गया कि सभी लोग समान हैं, बौद्ध ने बोला कि सभी लोग समान हैं, यहाँ पे कोई किसी का नौकर नहीं है, सब लोग आए सभी समान साथ में बैठ के। तो ये जो एक कंसेप्ट था, जिससे जो लोअर वर्ग थे, जिनका पहले बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था, वो एकदम से जो है इस तरफ भागे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको जो है अपने अधिकार मिल रहे थे, ठीक है ना। बेसिक कंसेप्ट है ये। तो जहाँ पर उनकी इज्जत दी जाएगी लोग वहीं जाएंगे। तो जो फालतू के रिचुअल्स के चक्कर में पड़ने के बजाय वो लोग जो है जैन और बौद्ध धर्म की तरफ भागे। यही लिखा हुआ है, द एग्रीकल्चरल बूम लेड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड विच आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन, ठीक है ना। जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा, उससे व्यापार बढ़ा, व्यापार से जो ट्रेड, क्राफ्ट, प्रोडक्शन और बड़ी बड़ी सिटियाँ, ठीक है ना, एक रोजगार केंद्र, बड़े बड़े बाजार लगने लग गए जहाँ पे सामानों का व्यापार होने लग गया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा वैसे वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट चालू हो गया था, ठीक है ना। जिसके कारण जो वैश्य और शूद्र जो मेन लोग थे, जो वैश्य और जो अदर मर्केंटाइल ग्रुप जो थे, वो जो वैश्य जो थे मेनली ये काम करते थे, व्यापारी वगैरह इनके साथ, तो इनको एक बड़ा फ्री हैंड मिल गया कि यार ये सब हमारे फेवर में काम कर रहे हैं और हमारा व्यापार बढ़ेगा और इससे हमारा जो है प्रगति होगी। तो ये लोग भी उसमें जुड़ने लग गए। द डिस्कवरी ऑफ थाउजेंड ऑफ सिल्वर एंड द कॉपर पंच मार्ड कॉइन बाय द नुमिस्मेटिक रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन दिस एरा। ये सिंपल बात है। दिस पीरियड इज नोन एज द एरा ऑफ सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, एज मेनी ऑफ द 60 टाउन एंड द सिटीज लाइक राजगढ़, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, चंपा डेवलप्ड बिटवीन 600 से 300 BC, ठीक है ना। तो ये क्या अर्बनाइजेशन का दूसरा पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय जो है व्यापार, खेती बढ़ी तो व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ा तो बड़े बड़े बाज़ार लगने लग गए, बड़े बड़े बाज़ार लगने लग गए तो वहाँ लोग आके रहने लग गए, जिससे बड़े बड़े शहर डेवलप हो गए। और बड़े बड़े कुछ ऐसा बताते हैं कि कुछ जो है 60 टाउन, बड़े बड़े शहर जो है वो डेवलप हुए, और ये सब इसी पीरियड में हुआ, ठीक है ना। वेस्ट एंड द अदर मर्केंटाइल ग्रुप रोज द बेटर इकोनॉमिक पोजीशन एंड प्रेफर टू प्रेस्टन एंड नॉन वैदिक रिलीजियस लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म थ्रू द सब्सटेंशियल डोमिनेशन, ठीक है ना। तो और वैश्यों और शूद्रों ने जो व्यापारिक इसके कारण जो है इनसे जुड़े हुए थे, उनको लगा कि अब इस प्रकार की विचारधारा से चलेंगे तो हम ज़्यादा प्रॉस्पर हो पाएंगे बजाय स्लेव और फालतू के रिचुअल्स में पढ़ने के बजाय। इसलिए वो लोग भी जो है जैनिज्म और बुद्धिज़्म में जुड़ने के लिए गए। बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म प्रमोट पीस, नॉन वायलेंस, और जो वैश्य और शूद्र होते थे इन पर बहुत ज़्यादा इनको प्रताड़ित किया जाता था, इनका शोषण किया जाता था, इनको मारा जाता था, इनसे स्लेव की तरह, गुलामों की तरह काम कराया जाता था। पर बुद्धिज़्म और जैनिज्म में सबको समान मान के सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इसीलिए जितने भी ये सब जो प्रताड़ित हुए लोग थे, सबके सब भागे एक तरफा, किसके पास? बुद्ध और महावीर के पास, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने शांति और अहिंसा की बात करी थी। could put the end of the wars between the different kingdom, और इस प्रकार की विचारधारा जब डेवलप होने लग गई कि सब तरफ शांति हो, अहिंसा हो, तो जो है किंगडम में जो लड़ाइयाँ होती थी हर चीज़ के लिए, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई, और इसकी बजाय व्यापार पे ज़्यादा जोर जाने लग गया और व्यापार बढ़ने लग गया। और व्यापार बढ़ा तो जो लोग भी व्यापार में जुड़े थे वो लोग भी किस तरफ गए? बुद्ध और महावीर के पास गए। चौथा पॉइंट है अपना, ये कौन से पॉइंट चल रहे हैं? ये वो पॉइंट चल रहे हैं कि क्यों ब्राह्मण कल्चर होने के बाद भी, और ब्राह्मण कल्चर बहुत हावी था उस समय, वो होने के बाद भी जैन और बुद्ध धर्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म इतना ज़्यादा क्यों प्रमोट हो गए? तो उसमें अपन ने 3 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। ये चौथा, टोटल 9 पॉइंट है जो मैं लेके आया हूँ, ये चौथा पॉइंट है। एक्सेप्टेंस ऑफ द सिंपल एंड द पीस सेंटर्ड प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज़्म जैनिज़्म, ठीक है, वही है जो अपन बात कर रहे थे कि इनके जो कंसेप्ट थे वो भी सिंपल थे, इनको अपनाने का तरीका भी बहुत सिंपल था। ब्राह्मणों में इतने रिचुअल्स थे कि अगर आप कोई किसी को शुद्ध भी होना होता हो, ठीक है ना, कोई अपवित्र, किसी को भी अपवित्र मान लेते थे। कुल वाली बातें चलती थी कि शूद्र में पैदा हुआ लड़का भी जो है दोबारा शूद्र ही होगा। और काम वाला सिस्टम जो था, वर्क कल्चर नहीं था, मतलब शूद्र का बेटा वही काम करेगा, ठीक है। इस प्रकार की जो है ये मेंटेलिटी समाज में थी, ठीक है ना, लोगों को फ्रीडम नहीं थी। तो जबकि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में जो कंसेप्ट था वो ये था कि ये बहुत सिंपल कंसेप्ट था, लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए बनाया गया था कंसेप्ट, इसलिए सभी चीज़ें इसमें बड़ी लिबरल थी। तो लोग जो है जल्दी जल्दी इन्होंने ज्वाइन किया। द कॉमन मासेस वेलकम द न्यू रिलीजन एज द परचेज पीस एंड सोशल इक्वलिटी। सिंपल, ये सोशल इक्वलिटी थी नहीं ब्राह्मण वाले कल्चर में। यहाँ पे ये सबकी सर्व समान की बात करते थे कि सभी लोग साथ में बैठेंगे, सभी लोग बढ़िया साथ में खाना खाएंगे, और कोई सब जो है
बराबर है, कुछ नहीं है। सिंपल एंड एस्थेटिक लिविंग, पीपल वांटेड रिलीफ फ्रॉम द ग्रोइंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड यर्न टू लिव ए पीसफुल एंड अनकरप्ट लाइफ। तो लोग जो है एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते थे और एक सिंपल सा रिचुअल्स वाले, कम रिचुअल्स वाले और फालतू के जो ढकोसले हैं उसमें नहीं पढ़ना चाहते थे, तो वो जैनम और बौद्ध धर्म में आने लगे। पांचवा पॉइंट है लिबरल एंड डेमोक्रेटिक। तो जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म था वो भी लिबरल था, उदारवादी था, सभी के लिए उसने हाथ फैला लिए थे। और डेमोक्रेटिक था, मतलब लोकतंत्र था। वहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी को तानाशाही वगैरह जो ब्राह्मण कल्चर में चलती थी, किसी को भी जो है कम कर दिया, किसी के रिचुअल्स के नाम पे किसी का घर ले लिया, किसी की गाय ले ली, इस प्रकार की तानाशाही नहीं। सभी लोग बराबर हैं और किसी के ऊपर किसी का वो नहीं है। अनलाइक ब्राह्मण, इट वाज फॉर मोर लिबरल एंड डेमोक्रेटिक, इट वॉन द हार्ट ऑफ द लोअर क्लास इन एज इट इज़ अटैक्ड बाय द वर्ण सिस्टम, है ना। जो नीचे वर्ग के जो लोग थे, जो नीची क्लास के जो शूद्र वगैरह के लोग थे, वो वर्ण सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, उनका शोषण ही शोषण हो रहा था। इसलिए क्या है कि वो लोग ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो उदार हो, जिसमें वो लोग बोल पाएँ, जिसमें उनका भी कुछ उद्धार हो, डेमोक्रेसी हो, उन लोगों का भी कुछ काम हो। इट वेलकम्ड पीपल ऑफ ऑल। और इन लोगों ने क्या किया, बुद्ध और महावीर ने, कि सभी लोगों को वेलकम किया। कोई भी असमान नहीं हमारे लिए, सभी लोग समान हैं। औरतों को भी बुला लिया, वुमेंस को, बच्चों को, सभी को एडमिट कर दिया, ठीक है ना। और इनके जो संघ में हैं उन सबकी भर्ती करते गए। द पीपल ऑफ मगध रेडली एक्सेप्ट बुद्धिज्म एज दे वर लॉक्ड डाउन अपॉन द ऑर्थोडॉक्स ऑफ ब्राह्मण, ठीक है ना। मतलब जो रूढ़िवादिता थी ब्राह्मणों की, ऑर्थोडॉक्स थे, पुराने रिचुअल्स थे, ये करना है वो करना है, हर चीज़ के लिए हवन, उसके लिए पैसा, इसके लिए पैसा, ये सबसे परेशान हो गए थे। और इसीलिए जो है लोगों ने खुले हाथ से जो है जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म को अपनाना चालू किया। ये पांचवा पॉइंट है कारण उसका। छठा पॉइंट है सिंपल लैंग्वेज, ठीक है ना। अब कोई भी मास लीडर क्यों होता है, क्योंकि वो लोगों की बातों को उनकी भाषा में पहुंचा पाता है, ठीक है ना। तो जो ब्राह्मणों के जो रिचुअल्स थे, जो मंत्र जाप वगैरह थे, वो जनरली ऐसे होते थे जो आम आदमी को समझ में नहीं आते थे, ठीक है ना। सबको समझ में आ जाए तो वो खुद ही कर लेगा। पर ब्राह्मण जो है इतना ज़्यादा टफ कर दिया था उस सिस्टम को, ताकि वो उच्च रहे और बाकी सब लोग नीचे रहें। इसके कारण उन्होंने इतना ज़्यादा वो जो है टफ कर दिया था कि जो है वो लोग समझ ही नहीं पाते थे कि क्या बोल के चले गए पंडित जी, और क्या क्या, मतलब ब्राह्मण जी अगर कुछ किसी काम के लिए आए हैं, कुछ काम करवाया, तो पता नहीं क्या क्या उच्चारण करके चले गए और पता ही नहीं चला किसी को, ठीक है। परंतु जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो थे अब विचारधारा, जैसे गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, इन्होंने जो अपने भाषण दिए या इन्होंने जो अपने विचार रखे वो लोगों की भाषा में रखे, ठीक है ना। तो और लोगों को ही जो है उससे इनपुट की बात कही और लोगों से ही लोगों को उनकी भाषा में ही समझाया। तो उनको ये बात ज़्यादा अच्छी लगी बजाय वो चीज़ जो उनके पे थोपी गई थी ब्राह्मणों के द्वारा। यही लिखा हुआ है, द बुद्ध स्प्रेड हिज मैसेज इन द सिंपल लैंग्वेज ऑफ द मासेज। द पाली लैंग्वेज विच बुद्ध यूज्ड वाज स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द मासेज। बुद्ध ने जो है पाली लैंग्वेज का प्रयोग किया बोलने के लिए और अपने स्क्रिप्ट या अपनी लिखावट के लिए। और पाली लैंग्वेज सभी को आती थी उस ज़माने में, मोस्टली बोलचाल में तो आती थी। तो इसलिए जो है सभी लोग उनके विचारों को समझ पाए और जो है लोगों ने उनको फॉलो करना चालू किया। द वैदिक रिलीजन्स वॉज अंडरस्टूड ओनली विद द हेल्प ऑफ संस्कृत लैंग्वेज विच वॉज द मोनोपोली ऑफ द ब्राह्मण्स। कोई जो मैंने बताया कि ब्राह्मणों जो होते थे वो श्लोक मंत्र और यही सब जाप और ये सब करते थे, वो संस्कृत में पढ़ते थे। संस्कृत किसी को आती नहीं, बस वो पढ़ के चले जाते थे, तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या पड़ गया। तो इस प्रकार से जो उस समय की बात चल रही है, अभी की नहीं चल रही। तो उस समय ये सब चीज़ें चलती थी और उसी के कारण जो है सिंपल लैंग्वेज होने के कारण लोगों ने इसको अट्रैक्ट किया है। इनके जो भी इनके जो होते भी थे वचन, जो शिक्षा है, वो भी पाली भाषा में होती थी। वो समझना भी आसान थी, समझानी भी आसान थी और बोल के जो है बहुत पब्लिसिटी बहुत हुई। द पर्सनैलिटी ऑफ द बुद्धा एंड महावीरा। सातवां पॉइंट है कि बुद्ध और महावीर की पर्सनैलिटी। अब कैसी पर्सनैलिटी उभर के आई उस ज़माने में इन दोनों की, ये देखेंगे। द पर्सनैलिटी ऑफ बुद्धा एंड महावीरा एंडर्ड देयर रिलीजन्स टू द मासेज। दे वर काइंड एंड ईगोलेस। ठीक है, जो राजा महाराजा, जो ब्राह्मण की जो क्लास हो गई थी वो ऊंची हो गई थी, क्योंकि उन पर राजा महाराजा का हाथ था, इसलिए वो ईगो से भरे थे सारे ब्राह्मण, इसलिए तो सबको दबा के रखते थे। परंतु जो महावीर और ये गौतम बुद्ध थे, ये ईगोलेस थे, इनके अंदर कोई घमंड नहीं था। तभी तो सबको बुला रहे, सभी मेरे भाई और सभी लोग बैठो, किसी से प्रकार की कोई हिंसा नहीं, कुछ नहीं। देयर वर काइंड, वो बहुत ही उदारू थे, ठीक है, नम्र थे, काइंड थे और ईगोलेस था। उनके अंदर इन दोनों के अंदर कोई ईगो वगैरह नहीं था, ठीक है ना, कि मैं ऊंचा तुम नीचे, इस प्रकार की फालतू मानसिकता गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी में नहीं थी। दे आर काम कंपोजर, स्वीट वर्ड ए सिंपल फिलोसफी। वो बहुत ही काम थे, ठीक है ना,
काम मतलब शांत थे, स्वीट वर्ड, मीठे शब्द बोलते थे। ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों जैसा कुछ भी आदेश निकाल रहे हैं। उनकी फिलोसफी जो विचारधाराएं थी वो भी बहुत ही सिंपल थी। एंड देयर लाइफ ऑफ रिनिशिएशन ड्रू ए मासेस टू देम। ठीक है, वो इस प्रकार का जीवन जो था उनका, उसने लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। दे हार्ड रेडी मॉरल सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। ठीक है ना, दे हैड अ रेडी मॉरल सोल्यूशन, और उन लोगों के पास लोगों की जो समस्या थी उसका सोल्यूशन था। ठीक है ना, कोई शूद्र है, उसका बहुत ज़्यादा शोषण होता है, तो वो उसको बोलते हैं कि भैया हमारे पास आओ, हम आपको खाना पीना सब रखेंगे, आप हमारे साथ रहो, आप हम सभी जो है समान है, आपको कोई अत्याचार नहीं होगा, इस प्रकार से। तो उन्होंने जो समाज की जो मेन समस्या थी ना उसको टारगेट कर लिया, और उसको टारगेट करने के बाद लोग अपने आप ही आ गए, क्योंकि उनकी समस्या ही खत्म होने लग गई। तो इन्होंने समस्या को ख़त्म करने पर जोर दिया। ये 7वां था, सिंपल लैंग्वेज और अपना पर्सनैलिटी ऑफ द बुद्धा। अब 8वां पॉइंट है रॉयल पैट्रोनेज। ठीक है, शुरुआती दौर में तो बुद्ध और जैन को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, पर धीरे धीरे जब लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म को अपनाया, उसके बाद जो है राजाओं पे भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। और बाद में अपन ने देखा, जब मैं मगध पढ़ा रहा था, महाजनपदों का जो मैं पिछली क्लास में ले रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हर्षेक वंश हो गया, फिर नागवंश हो गया, नंदवंश हो गया, जो हर्षेक वंश में बहुत सारे राजाओं ने बौद्ध और जैन धर्म को फॉलो किया। उसके अलावा भी बहुत सारे राजाओं ने जो है नागवंश में भी कालाशोक ने भी बौद्ध धर्म को फॉलो किया। तो धीरे धीरे राजाओं में भी इस धर्म का प्रचार बढ़ा, और राजा भी जो है इस प्रकार बढ़े। और राजा भी क्या है कि वार वगैरह लड़ाइयों से परेशान हो गए थे, जब देखो तब वार, वो खुद भी शांति चाहते थे। तो इस प्रकार की फिलॉसफी, अगर समझदार राजा हुआ तो उसने जैन और बौद्ध धर्म को अपनाया, और उनको बढ़ाने की, उनकी विचारधाराओं को आगे फैलाने की उन्होंने बहुत मदद की। इसीलिए जब ये फैलने में राजाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। जो अगर राजा बड़ा हो, सक्षम हो, पैसा हो, वो धर्म फैलाने के लिए उसको खुले हाथ से दान दे रहा हो, तो फिर तो धर्म फैलना ही है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है जो समझदार राजा हुए, उन्होंने पुरानी ऑर्थोडॉक्स विचारधाराओं को ख़त्म करके नई अहिंसा वाली व्यापारिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जो है अपनी सभ्यता को बढ़ाने में मदद करी। और इसके लिए उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को खुले हाथ से सपोर्ट किया। ये कुछ राजाओं के नाम है जो अपन ने पढ़े थे, एक बार देख लेते हैं। रॉयल पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, आल्सो अकाउंट ऑफिसर रैपिडली। किंग जैसे कि प्रासंजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, इन सभी ने जो है बुद्धिज्म और जैन धर्म को फैलाने में बहुत ज़्यादा मदद करी, इंडिया में भी और आउटसाइड ऑफ इंडिया ने भी। अशोक ने अपने बच्चों को श्रीलंका में भेजा था बुद्धिज्म फैलाने के लिए। बुद्धिज्म और जैनिज्म गेन ए वाइड एक्सेप्टेबल एंड पॉपुलरिटी एंड स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर। ठीक है ना, वो जिस प्रकार से राजाओं ने, जब इनको खुद ही राजाओं ने प्रचार किया, तो लोग ये जो है धर्म एक आग की तरह फैले प्रदेश में, और जो है पूरा समाज इसको फॉलो करने लग गया, इनकी विचारधारा को। फिर है 9वां पॉइंट, इनएक्सपेंसिव। जो ब्राह्मणों के रिचुअल्स होते थे उनमें बहुत सारे हवन होते थे, उसका पैसा अलग। ठीक है, बलि देव तो उसमें जानवरों की बलि, वो पैसा अलग। ठीक है, हर चीज़ का कर देव, ये देव, वो देव। ठीक है ना, इस प्रकार की चीज़ें थोपी जाती थी। और ये जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे, यहाँ पे फ्री में खाना खिला रहे हैं, फ्री में सभी को बुला रहे हैं। ठीक है ना, बस आप आओ, हमको ज्वाइन करो, और आपके लिए सारी व्यवस्था हम करेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो इनएक्सपेंसिव था। उस ज़माने में जो था केवल ब्राह्मणों के पास ही पैसा था, बाकी किसी के पास पैसा नहीं था। तो इन्होंने सबको लिए फ्री कर दिया कि भैया फ्री आओ। नहीं था फ्री का तो अभी भी कंसेप्ट है, फ्री दे दो तो जनता सबकी सब चली जाती है उधर। तो ये यहाँ पर भी यही है, बुद्धिज्म जैन वर इनएक्सपेंसिव एंड फ्री फ्रॉम द एक्सपेंसिव रिचुअल्स ऑफ द कैरेक्टर्स बाय द वैदिक रिलीजन। वही जो मैंने आपको बात कही, एट एट्रोकेड स्पिरिचुअल पाथ विदाउट द मटेरियल ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई द गॉड्स एंड ब्राह्मण्स थ्रू द गिफ्ट्स एंड रिचुअल्स। ठीक है ना, तो ये भगवान को जो है अपनी जो आरती पूजा उस वजह से प्रसन्न करने की बात इन्होंने कही कि आप आरती करें, पूजा करें, उसमें ध्यान लगाएं, तो आप ईश्वर आपको मिलेगा, बजाय कि ब्राह्मणों को गिफ्ट दें, उनको उनसे हवन कराएं और बलि चढ़वाएं, और इन सब फालतू रिचुअल्स की बजाय आप ईश्वर की पूजा करें, ईश्वर आपको करेगा। सिंस द बुद्धिस्ट एंड जैन हैज अ कीन अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम, दे प्रेजेंटेड इनोवेटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस कंसेप्ट। दे आस्क्ड पीपल नॉट टू अकमोडेट वेल्थ, ठीक है ना, एंड इंडल्ज क्रिएटिव आइडियाज वर वेलकम्ड बाय द पीपल। वही सब चीज़ें हैं। इन्होंने बोला लोगों को कि भैया आप एक तो धन इकट्ठा ना करें, वो लालच आएगा, फिर वो समाज में अराजकता फैलाएगा। दूसरा, हिंसा का प्रयोग ना करें, सभी लोग समान है, किसी का कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की विचारधारा जो थी वो सब फ्री में मिल रहा था, खाना पीना रहना, तो लोगों ने इसको खुले हाथ से ज्वाइन किया। तो ये जो 9 पॉइंट है जो है, ये 9वां आखिरी पॉइंट है, ये 9 पॉइंट है जिसके कारण जैनिज़्म और बौद्धिज़्म को उस समय, जिस समय ब्राह्मण कल्चर समाज में सबसे ज़्यादा एक्टिव था और हावी था दूसरे सभी लोगों पे दबाने के लिए और
उस केस में भी ये लोग इतना डेवलप कर पाए, किस कारण कर पाए, ये 9 पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन 11 नंबर में आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि क्यों जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो है फैला, जबकि ब्राह्मण कल्चर भी जो है इतना डेवलप था और बिल्कुल वो तो पावर में थे, तब भी जो है इन सबको हटा करके जो है एक नया सभ्यता, एक नई फिलोसफी जो है कैसे जन्मी, इसके लिए कुछ पॉइंट आप लिखिए। तो ये 9 पॉइंट है अपने पास, मैंने डिटेल में लिख दिया है। जितना आपको याद रह जाए आप उसमें से उठा के अपने याद रखें और नोट्स बनाते रहें, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे, तो ये तो अपन ने ये अभी भी ये देखा कि बौद्धिज़्म और जैनिज़्म क्यों फैला, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे गौतम बुद्ध की और बौद्धिज़्म की, फिर जैनिज़्म की, है ना। तो अभी मेरा मेन कंसेप्ट है गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, उनके स्कूल, उनके वर्डिक्ट, उनके डॉक्ट्रिन, उनके जो भी ब्रांचेस थी बुद्ध की, वो सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके लिटरेचर के बारे में मोटा के कंप्लीट जानकारी अपन इसमें ले लेंगे, ठीक है ना। तो अब गौतम बुद्ध के बारे में बात करेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उनके जीवन में क्या क्या चीज़ें परिवर्तन आई समय के साथ, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। तो गौतम बुद्ध अब चालू कर रहे हैं। गौतम बुद्ध वाज बॉर्न टू शुद्धोधन, chief of Republic Sakya clan, and Siddharth in 563 BC on विशाख पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी, ठीक है ना। तो ये कहा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म शुद्धोधन नामक राजा के यहाँ पर, राजा बोले या चीफ बोले, राजा के यहाँ पर सन 1563 BC में, ईसा से 563 साल पहले हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। ही लॉस्ट हिज, जैसे ही जन्म हुआ उनके कुछ दिनों बाद जो है उनकी माता की मृत्यु हो गई और उनकी जो स्टेप मदर थी, ठीक है, उन्होंने उनका पालन पोषण किया, जिनका नाम गौतमी था। There were 32 birth marks on the body. The Brahmins predict that either he would be a world conqueror or a world renouncer. He lived a life of luxury and comfort in his early years. ठीक है ना। जब वो पैदा हुए तो उनके शरीर पर 32 प्रकार के निशान थे। तो जो ब्राह्मण रिचुअल्स था, उनके पैदा होने के पहले तो सब ब्राह्मण ही थे मेन। तो ब्राह्मणों ने बताया कि या तो ये महान जो है दुनिया पे राज करने वाला होगा, या एक महान थिंकर इस प्रकार से विचारधारा वाला होगा, ठीक है। और शुरुआती दौर जब हुआ, क्योंकि राजा के बेटे थे, जब तक उनको समझ में नहीं आई तब तक ये राजा के राजा महल में रहे। तो शुरुआती दौर में इन्होंने बहुत अच्छी जीवन जिया, लगभग 29-30 साल तक इन्होंने बढ़िया जीवन, राजशाही वाला, राजकुमार वाला जीवन जिया। He was married to यशोधरा एट द अर्ली एज ऑफ 16 की एज में इनके जो विवाह था वो यशोधरा से हुआ। एंड हैड ए सन नेम्ड राहुला, है ना। इसको राहुल भी बोलते हैं, बहुत सारी किताबों में बहुत सारे टीचर बोल भी देते, एक्चुअली में इसका नाम है राहुला, ठीक है ना। तो उनका यशोधरा से उनका विवाह 16 साल की एज में हुआ और उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुला या राहुल, जो भी आपको बोलना है। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज पैलेस एंड डिसाइडेड टू बिकम ए वांडरर। 29 साल की एज में जो है उन्होंने अपना राजभवन छोड़ के जो है एक इस प्रकार से घूमने की बात कही। ही अलॉन्ग विद चन्ना, हिज चैरियोटीज एंड हिज हॉर्स कंठका वांडर फॉर द 6 years इन द सर्च ऑफ ट्रूथ, ठीक है ना। और ये अपने कुछ साथी, ठीक है ना, एक घोड़ा और इनके साथ मिलकर 6 साल तक जो है सत्य की तलाश में जंगल भटकते रहे, ठीक है ना। और जो, ठीक है ना, और इस प्रकार की जब ये सब हुआ, इसको बोलते हैं महाभिष्करणम या ग्रेट रिनाउंसिएशन। जो सत्य की तलाश में ये निकले थे, इस प्रोसेस को बोला जाता है महाभिष्करणम, ठीक है ना। बुद्ध के जीवन में कुल 3-4 प्रकार की परिवर्तन आए। जब उन्होंने घर छोड़ा तो उसके बाद उनको शिक्षा मिली, मृत्यु हुई, हर प्रकार के जब जीवन में ये एक प्रकार का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके लिए एक विशेष प्रकार का नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो जब वो सत्य की तलाश में थे तो उस प्रोसेस को बोला गया महाभिष्करणम। ही फर्स्ट मेडिटेट विद द अलारा कलमा, ठीक है ना। वो 6 साल तक घूमते रहे, ठीक है। तो उनको कुछ गुरु मिले, वो गुरु थे जो उस समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित थे, जिनकी विचारधारा सबसे ज़्यादा प्रभावित करती थी। तो पहले गुरु का नाम था अलारा कलमा। तो अलारा कलमा और उदक्का रामभट्टा, ये 2 गुरु थे जिनसे गौतम बुद्ध मिले, क्योंकि ये बहुत ही रिनाउंड गुरु थे। और ये उनके पास गौतम बुद्ध अपने सवालों को लेके गए और उन्होंने जो है भी है इनसे शिक्षा लिया। उन्होंने इनका गौतम बुद्ध ने उन लोगों से अपनी
कुछ समस्याओं को शेयर किया। तो उनकी जो कंसेप्ट थे वो मोस्टली जो है ब्राह्मण कल्चर्स पे बेस्ड थे, और गौतम बुद्ध को वो कंसेप्ट जो है हजम नहीं हुए, बोले तो वो उनकी समस्याओं को सुलझा नहीं पाए वो गुरु, ठीक है ना। तो इन लोगों से शिक्षा, इन लोगों से बातचीत करने के बाद भी वो सत्य की तलाश में लगे रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट मेडिटेट विद अलारा कलमा, अलारा कलमा से मिले, उसके बाद उदक्का रामपट्टा से मिले। दे वर कंसिडर टू बी द एस्टेब्लिश टीचर ऑफ दैट एरा, ये दोनों जो थे उस जमाने के एक एस्टेब्लिश्ड टीचर थे, योग्य टीचर थे जिसका सब तरफ नाम चलता था। बट ही वॉज नॉट कन्विंस्ड विद देयर टीचिंग दैट लिबरल फ्रॉम द सोरो कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मेंटल डिसिप्लिन एंड नॉलेज, ठीक है ना। परंतु वो जो है कन्विंस नहीं हो पाए किस चीज़ से, इन लोगों की टीचिंग से, ठीक है ना। आगे बात समझ में तो हो नहीं पाए इस प्रकार से। तो ये चीज़ चल रही थी। फिर इसके बाद अपन देखेंगे उसके बाद क्या हुआ कि लेटर बुद्धा लेटर ज्वाइंड 5 वांडरिंग एसेटिक्स, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने 5 जो है एसेट्स को ज्वाइन किया, जिसमें नाम था एक असाजी, महानामा, वप्पा, भादिया और कोंदन्ना, ठीक है ना। और इन्होंने ही प्रैक्टिस सेवरल ascetics until his body was almost emaciated and realistic that ascetics could not lead to realization, he left them, ठीक है ना। Thus at the age of 35 कुछ समय तक उन्होंने कुछ और 5 इन चीज़ों के भी बारे में भी दिखा और इस प्रोसेस को फॉलो किया, परंतु जब उनको लगा कि जो है ये रियलिटी नहीं है, इससे कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने उसको छोड़ा। और एट द एज ऑफ 35 साल की एज में ही अल्टीमेटली अटेन द निर्वाणा, और 35 साल की एज में उनको निर्वाण मिला, इनलाइटमेंट मिला, मोक्ष मिला। कहाँ पर? गया में, मगध बिहार में, जो आज का मगध या गया है, बिहार है। अंडर द पीपल ट्री, इस पीपल ट्री को बोधि वृक्ष या बोधि ट्री कहा गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर निरंजना नदी के किनारे पर बोधि वृक्ष के नीचे गया में महात्मा गौतम बुद्ध को मोक्ष मिला, ठीक है ना। एंड केम टू नो एज द बुद्धा, और उसके बाद जो है गौतम को बुद्ध के नाम से जाना गया। द इनलाइटेड वन, बुद्ध का मतलब होता है द इनलाइटेड वन, ठीक है ना, जिसको जो है मोक्ष मिल गया हो, जो सभी चीज़ों को समझ गया हो। इट इज़ बिलीव्ड दैट द अशोकास क्वीन वाज इन्वियस ऑफ द बुद्धिस्ट ट्री, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि जो अशोक की जो वाइफ थी वो बुद्धि ट्री या बुद्ध से बहुत ज़्यादा जो है घृणा करती थी, और इस वजह से उन्होंने बुद्धि ट्री को कटवा दिया था। परंतु इसको बाद में भी बहुत बार कटवा गया है, पर ये हर बार उसी जगह पीपल का पेड़ बुद्धि ट्री वापस से उगता है, और आज भी जो है आपको ये दिखेगा, आज भी है ये। एंड ट्राई टू किल इट बट इट ग्रू अगेन, द ट्री वॉज कट डाउन मेनी टाइम्स बट इट ग्रू अगेन एट द सेम प्लेस एंड इट स्टिल रिवर्ड बाय द बुद्धिस्ट। यही जो मैंने आपको बात बोली, ठीक है ना। और एट द एज ऑफ 80 साल की एज में 483 BC में, ठीक है ना, कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश का एक शहर है कुशीनगर में, इनका स्वर्गवास हुआ, ठीक है ना। और इस इवेंट को जब ये स्वर्ग गए तो इसको बोला गया महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो एक अपन ने पढ़ा था महाविष्करणम, एक हुआ महापरिनिर्वाण। ये मोटा मोटा बुद्ध का अपने को समझ में आ गया कि बुद्ध इस प्रकार से जिए, उन्होंने जीवन में उनके गुरु कौन थे, और ये सब चीज़ें आपको याद रखनी। प्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीज़ें अपने को देखनी है, ठीक है ना। अब उनको इनलाइटमेंट तो मिल गया, ठीक है ना। अब वो उनको मतलब मोक्ष तो मिल गया। अब वो क्या करेंगे कि अब अपने को मोक्ष मिलने के बाद उन्होंने अपने विचारों को सब तरफ बांटने के लिए कहे। तो यहाँ पे लिखा है द बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, ठीक है ना। उन्होंने जो एनलाइटमेंट मोक्ष मिलने के बाद उन्होंने अपनी जो शिक्षाएं जब बताना चालू करी, तो उन्होंने जो पहला अपना व्याख्यान जो था वो कहाँ पे डिलीवर किया, ठीक है ना, सारनाथ में डिलीवर किया 5 लोगों के लिए, 5 लोगों के सामने। दिस इवेंट इज़ नोन एट, और ये जब पहली बार जब उन्होंने अपना भाषण या प्रवचन व्याख्यान जब 5 अपने दोस्तों को सुनाया, जब भाषण हुआ, इसको पहला व्याख्यान जब हुआ, इसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, विच मीन्स टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द धर्मा। इस समय को जब उन्होंने शिक्षा देना चालू करी, उस पीरियड को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब धर्म अब परिवर्तन करने लगा है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने नए धर्म की नई विचारधारा में शिक्षा देना चालू
कर दी थी। द बुद्ध वांडर्ड अबाउट 4 डिकेड, 40 साल तक ये घूमते रहे एंड एस्टेब्लिश एन ऑर्डर ऑफ द मॉन्क एंड नन्स नोन एज संघ। और 40 साल तक इन्होंने अपनी शिक्षाएं फैलाई और जो मॉन्क्स थे, जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, नन्स जो होती हैं, इन सबको इकट्ठा करके एक संघ बनाया, ठीक है ना, एक संघ बनाया। ही अटेंड द परिनिर्वाण एट द एज ऑफ 80। वही जो अभी अपन ने पढ़ा था कि 80 साल की एज में कुशीनगर में जो है इनको परिनिर्वाण या निर्माण या बोल सकते हैं कि स्वर्ग सिधार गए थे। हिज लास्ट वर्ड और इनके जो आखिरी शब्द थे वो ऑल कंपोजिट थिंग्स डीके स्ट्राइव डिलाइटली, कि सभी कंपोजिट चीज़ें जो हैं वो नश्वर हैं। ये उनके आखिरी शब्द थे, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को याद रखें, ये पूछे जा सकते हैं प्री में, पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना, कि बुद्ध के जीवन की 4 जो चीज़ें थी, 4 या 5 जो चीज़ें थी, 4 या 5 ऐसी स्टेप जिसमें बुद्ध ने कुछ अलग किया था, उनके हर स्टेज को एक अलग प्रकार के सिंबल से दिखाया गया ताकि वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाए। जैसे जब उनका पैदा हुए, जब वो, तो बुद्ध के जन्म को लोटस, कमल का फूल और बुल के इस निशान से दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जब रिनंशिएशन हुआ तो उनको घोड़े का, ठीक है ना, घोड़े के हिसाब से दिखाया गया। फिर जब महाबोधि, जब उनको ज्ञान मिला तो बोधि वृक्ष के बारे में दिखाया गया। और जब उन्होंने पहला अपना स्पीच दिया, अपना व्याख्यान दिया अपने शिष्यों को, तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और जब उनको जो है उनके फ्रंट प्रिंट्स को निर्वाण के नाम से जाना गया। इस प्रकार से जो है ये बुद्ध के बारे में 5 चीज़ें हैं। ये उधर खिसक गया, इसको बीच में लाना पड़ेगा। जब PDF मिलेगी तो इसे बीच में मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है ना। तो अब जो है बुद्ध की शिक्षाएं जो है, ठीक है ना, तो बुद्ध ने क्या क्या चीज़ें करी, अब डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म के बारे में देखेंगे। 1 मिनट आप वेट करें। The core of the Buddhism doctrine is expressed in the Arya Sachani Four Noble Truth, ठीक है ना। बुद्ध की जो ओरिजिनल डॉक्ट्रिन थी, ठीक है ना, उनको कुछ विशेष प्रकार की क्या बोले किताब समझने में अच्छा लगता है, ठीक है। इन्होंने कुछ अलग अलग प्रकार के नॉवेल्स लिखे हैं, नॉवेल्स बोल दो, किताबें बोल दो। उसमें इनकी जो डॉक्ट्रिन है, जो इनकी शिक्षाएं हैं, उसके बारे में बात की गई है कि किस प्रकार से जीवन को है अच्छा किया जा सकता है और क्या क्या जो है बुद्ध ने शिक्षा, मोक्ष मिला था ना उनको, वो तो भगवान हो गए थे। तो भगवान ने अपनी शिक्षाएँ दी है कि भगवान किस प्रकार का जीवन चाहते हैं लोगों का, ठीक है ना। हर आदमी जो है उन जैसा बन सकता है, पर कैसे बन सकता है तो उन्होंने वो बताया है। तो उनका जो नॉलेज है उसको इकट्ठा करके इस प्रकार के कुछ हैं, जिसमें ये है कि 4 नोबल ट्रूथ, 4 सत्य की बात की गई है। इस किताब में 4 सत्य की बात की गई है, बुद्ध ने 4 सत्य की बात कही है इस प्रकार में। अरिया सच्चानी एक अष्टांगी का मार्ग, 8 मार्ग बताए हैं ईश्वर को पाने के, ठीक है ना, मोक्ष पाने के, सभी चीज़ों को छोड़ने के 8 मार्गों का एक कंसेप्ट है। वो सारे मार्ग, 8 मार्ग, ये 4 सत्य, सब मैं आपको डिस्कस करूँगा, पूरी डिटेल में बताऊँगा। जितना बुद्ध लिख गए वो सब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब 8 मार्ग के बारे में बात किया, 8 फोल्ड पाथ, इसके बारे में तो आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। इनके बारे में और मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा इनको। मिडिल पाथ, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, कैसा सोशल कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, अटेनमेंट ऑफ और निर्वाण कैसे मिलेगा आपको। अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं को और इनके जो लिटरेचर है उनको पढ़ेंगे, उनको फॉलो करेंगे तो आप भी बुद्ध बन जाएंगे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने जो है अपनी शिक्षाओं को लिखा, उनको बताया लोगों को, ताकि लोग भी जो है उस लेवल पे पहुँचे। हालांकि बुद्ध के बाद कोई दूसरा बुद्ध नहीं बना, महावीर के बाद कोई दूसरा महावीर नहीं बन पाया, क्योंकि इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। Buddha urged that one should not cling to anything, including his teaching. The teachings are only upayas, skills, meaning and expedient tools, and not the dogma. ठीक है ना। उन्होंने शिक्षा के बारे में बात की है, शिक्षा को फॉलो करने के, और किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना है इसके अलावा। द 3 पिलर्स ऑफ द टीचिंग्स आर, और बुद्ध की जो शिक्षाएँ थी वो 3 पिलर्स पे, 3 खंभों पे टिकी थी। पहला, ठीक है ना,
एक तो खुद बुद्ध थे जो उसके फाउंडर या टीचर थे, ठीक है ना, जो वो बोलते थे वही जो है लिखा जाता था। एक था धम्म, ठीक है ना, जो वो बताते थे, जो उनकी शिक्षाएं थी उसको धम्म बोला गया, ठीक है ना, बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म के नाम से जाना गया, उनकी शिक्षाओं को, ठीक है ना। संघ, द ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड द नन्स, उपासक, ठीक है ना। और एक संघ होते थे, मतलब एक ग्रुप होता था जो बुद्ध को ज्वाइन करता था, वो जो मतलब जो समाज में आता जा रहा है उसको संघ बोलते जाते थे। और उसमें कौन कौन आते थे, एक तो बौद्ध भिक्षु होते थे और नन्स होती थी, मतलब महिला और पुरुष सभी के लिए एक संघ बना दिया था। तो यही तीन जो है पिलर थे उनकी टीचिंग के। पहला के टीचर वो खुद थे, एक धर्म उनका, और एक मतलब उनकी शिक्षाएं, और एक उनके जो है संघ जो उन्होंने बनाया था। द 4 नोबल ट्रूथ। अब जो 4 नोबल ट्रूथ की मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे मैंने बात करी थी ना कि बुद्ध के डॉक्ट्रिन में 2 चीज़ें आती है। एक तो 4 नोबल ट्रूथ आते हैं, 4 परम सत्य जिसके बारे में अपन बात करेंगे, और एक अष्टांगी का मार्ग, 8 मार्ग वाला जो कंसेप्ट है। तो 4 नोबल ट्रूथ क्या है वो देखेंगे, उसके बाद 8 मार्ग वाला कंसेप्ट क्या है बुद्ध का वो देखेंगे। ये क्वेश्चन 3 नंबर 5 नंबर में बड़ी आसानी से आ सकते हैं, 11 नंबर में भी आ सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्ध के नाम से लिखो आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने को थोड़ा सा देख लेनी है डिटेल में। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारी जगह तो ये चीज़ें एक जगह मिलती ही नहीं है, ठीक है ना। और जब मिलती है तब तक बहुत देर हो जाती है, और जब मिलेगी तब भी या तो इतनी ज़्यादा मिलेगी कि उनको छोटे में करना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये रहता है कि आप समझें कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। 4 परम सत्य, 4 नोबल ट्रूथ की बात करी थी बुद्ध ने, ये रहे 4, ठीक है ना। पहला है दुख, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। एज पर बुद्धिज्म एवरीथिंग इज सफरिंग, ठीक है ना। पहला जो नोबल ट्रूथ है वो है दुख, कि आपको दुख तो होगा भैया, ये सत्य मान के आप चलो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीवन में आओ और आपको हमेशा ही खुशियाँ मिलती रहे और आपको कभी भी तनाव नहीं हो और कभी भी दुख ना हो, ठीक है। तो जो दुख है वो तो आपको होना ही है। और क्या है, एज पर बुद्धिज्म एवरीथिंग इज सफरिंग, हर चीज़ जो है वो सुख और दुख में बटी हुई है और आपको दुख होगा। दूसरी चीज़ है ना, दुख नहीं हो उसके लिए क्या करना है वो भी उन्होंने 8 पाठ में बताया है, वो सब अपन देखेंगे। पहली चीज़ इन्होंने जो सत्य है कि ये आपको दुख होगा भैया, सत्य है। अब क्यों होगा उनके बारे में बात करेंगे। समुदया, द ट्रूथ इज द कॉज ऑफ सफरिंग, ठीक है ना। और दुख जो होता है उसका कारण क्या है, वो दूसरा सत्य ये है कि आपको दुख, पहला सत्य तो ये कि आपको दुख होगा भैया, और दूसरा सत्य ये कि दुख क्यों होगा, क्योंकि आपकी इच्छाओं के कारण होगा। अगर आपकी इच्छाएं जितनी ज़्यादा होगी और प्रबल होगी उतना आपको दुख होगा, ये लिखाया, ठीक है। ये मैंने नहीं कहा, ये गौतम बुद्ध ने कहा है। द तृष्णा, डिज़ायर है ना, डिज़ायर मतलब तृष्णा इज द मेन कॉज ऑफ सफरिंग। एवरी सफरिंग हैज़ ए रीज़न। हर दुख का कोई कारण होता है, और मोस्टली जो इच्छाएं होती हैं मनुष्य की, जब अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती, जब इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तब मनुष्य को दुख होता है, ठीक है ना। इसीलिए जो है इच्छाओं पर काबू करने की बात गौतम बुद्ध ने कही थी। तीसरा जो परम सत्य उन्होंने बोला वो है निरोध। निरोध मतलब द ट्रूथ ऑफ द एंड ऑफ द सफरिंग, कि इसको अंत में इसको कैसे किया जाए, इसका निवारण कैसे किया जाए दुख का। द पेन एंड सोरो कैन बी एंडेड बाय द अटेनमेंट ऑफ द निर्वाण, कि भैया अगर तुम दुखी हो रहे हो तो इसको सिर्फ छुट्टी पाने का एक ही तरीका है कि आपको निर्वाण मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। मोक्ष के बाद आदमी को सुख दुख का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दुनिया की इन सब चीज़ों से, इच्छाओं से परे हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको निर्वाण मिल गया तो आपको जो है ये तीसरा है। फिर एक अष्टांगी का मार्ग, द ट्रूथ ऑफ द पार्ट लीडिंग टू द एंड ऑफ द सफरिंग, ठीक है ना। और अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना हो तो आपको एक 8 मार्गों का, एक 8 मार्ग वाला एक कंसेप्ट है बुद्ध का, अष्टांगी का मार्ग। उन 8 मार्गों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको निर्वाण मिल जाएगा, ठीक है। दुख तो होगा, दुखों का कारण क्या है, अपनी इच्छा है। इच्छाओं को दुख को खत्म करना है, इच्छाओं को कम करना है, तो आपको निर्वाण लेना पड़ेगा। और निर्वाण लेने के लिए आपको अष्टांगी का मार्ग जो है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये 4 सत्य गौतम बुद्ध भाई साहब, मतलब गौतम बुद्ध भगवान, द एंड ऑफ द सफरिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ द, ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने बोल के गए हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बात समझ आ गई। ये 4 सत्य हैं जो गौतम बुद्ध ने 4 सत्यों की बात कही। ये हो गया, ये तो हो गए 4 नोबल ट्रूथ। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक तो नोबल ट्रूथ हो गया और दूसरा एक अष्टांगी का मार्ग। कि 8 मार्ग कौन से हैं जिसके द्वारा आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो अब वो 8 मार्ग आएंगे। ये तो ट्रूथ हो गए और ये हो गए भैया 8 मार्ग, ठीक है। ये 3 इधर है, बाकी 5 अगले पेज पे होंगे।
बात समझ में आ गई? क्लियर चल रहा सब, कोई दिक्कत वाला काम नहीं। द 8-fold पाथ इज मोर अबाउट अनलर्निंग रेदर देन द लर्निंग, ठीक है ना। That is to learn in order to unlearn and uncover. The path consists of 8 interconnected activities and is a process that helps one to move beyond the conditioned response that obscure one's nature. The Ashtangika marg consists of the following. ठीक है, उन्होंने जनरली जो 8 रास्ते या 8 मार्ग की बात कही है गौतम बुद्ध ने, वो सीखने से ज़्यादा ना सीखने से रिलेटेड है कि आपको क्या नहीं सीखना है, आपको क्या नहीं करना है, उसके बारे में आपको सीखना है, ठीक है ना। मतलब आपको क्या नहीं करना है ये आपको करना है, ठीक है। समझ में आ रही बात? समझो इस बात को जो लिखा है, ठीक है। मतलब आपको बताया गया है कि आप मोक्ष या निर्वाण कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसके लिए 8 मार्ग है। जो आप करते हैं उसको छोड़ के क्या नहीं करना है, जो आप कर रहे हैं उसमें क्या क्या नहीं करना है, उसके बारे में बात की गई है। और यही 8 मार्ग जो है अष्टांगिका मार्ग के नाम से जाने जाते हैं। पहला है राइट विजन, ठीक है ना, सम्मा दिट्ठी। ये उसमें लिखा है ना, पाली भाषा के ये में लिखा है, इसका मतलब ये होता है राइट विजन, ठीक है ना, कि अपने विचार जो है वो हमेशा राइट होने चाहिए। राइट विजन, इट इज़ अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ रियलिटी एंड द पाथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। अपना विजन जो है हमेशा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा अपना जो साइट है, जो विज़न है, उसको हमेशा क्लियर रखना चाहिए। दूसरा है द राइट थॉट और एटीट्यूड, ठीक है ना। अपना विज़न तो आपने क्लियर कर लिया कि मुझे ये करना है, ये कैसे करना है, ठीक है ना। उसके बाद अपना विचार, अच्छे विचार, राइट थॉट्स होने चाहिए, और अपना आचरण जो एटीट्यूड है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ये दूसरा है। इट सिग्निफाइज हैविंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एक्टिंग फॉर द लव एंड कंपैशन, ठीक है, ये वही एटीट्यूड वाला। तीसरा पॉइंट है राइट स्पीच, मतलब आप अच्छा बोले, राइट स्पीच, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है इट सिग्निफाइज ट्रूथफुलनेस, क्लियर अपलिफ्ट एंड अनहार्मफुल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। आप अच्छा बोले, सत्य बोले, ठीक है ना, और किसी को नुकसान ना पहुँचाने के लिए बोले, ठीक है। ये तीसरा जो है, ये तीसरा रास्ता। फिर अब चौथा रास्ता देखेंगे अपन, राइट और इंटरनल एक्शन, ठीक है ना। अब इंटरनल एक्शन, अंदर के लिए आपको क्या करना है, अंदर आपके अंदर क्या करना है, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है ना। इट सिग्निफाइज, ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिखा क्योंकि ये बड़ा पॉइंट था। इट सिग्निफाइज एन एथिकल फाउंडेशन ऑफ द लाइफ एंड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन सेल्फ एंड अदर। इट कंसिस्ट ऑफ 5 रूल्स विच फ्रॉम द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम द मेंबर ऑफ द मोनास्ट्री ऑर्डर एंड लेटी, ठीक है ना। आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, और अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन लाना है, वो 5 चीज़ें हैं। पहला, डो नॉट कमिट वायलेंस। पहला आपको ये करना है कि इसी के है ना, ये चौथे के अंदर ही है, अलग अलग नहीं है, चौथे के अंदर ही है। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां अगले पेज पे, ठीक है। तो चौथे के अंदर ही ये है कि भैया एक तो आपको कभी भी हिंसा नहीं करनी है ना, ये अपने आचरण में लाना है, ये अपने अंदर में बोलना है कि अब मैं कभी भी हिंसा नहीं करूँगा। दूसरा, डो नॉट कवर योर प्रॉपर्टी ऑफ अदर, ठीक है ना, किसी और की प्रॉपर्टी को अपने अंदर हड़पना नहीं है गलत इच्छा से, ठीक है ना। डो नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिस, सेंशुअल बिहेवियर, ठीक है ना। कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस जो गलत तरीके हैं, गलत काम हो रहे हैं, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व मत करो, अच्छे कामों को ही करो, अच्छी चीज़ें करो। डो नॉट स्पीक लाइक, कभी भी झूठ मत बोलो। डो नॉट यूज़ इंटॉक्सिकेंट, ठीक है ना, टॉक्सिक जहर वगैरह या जो भी है नशे वगैरह की चीज़ों को जो है इस प्रकार का प्रयोग ना करो। इन एडिशन टू दिस मॉन्क्स एंड नन्स वर स्ट्रिक्टली, इसके अलावा ये तो है, इसके अलावा इसी में इंटीग्रल एक्शन में ये बोला गया है कि जो नन और जो मॉन्क्स होते थे, जो बौद्ध भिक्षुक और बौद्ध नन्स जो थी जो संघ में होती थी, उनके लिए भी कुछ रूल बनाए थे जो इस चौथे वाले में। पहला रूल, अवॉइड ईटिंग आफ्टर मिड डे, कि मिड डे दिन के बाद जो है खाना आपको अलाउ नहीं है। दूसरा, टू रिफ्रेन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड यूज़ द ऑर्नामेंट ऑफ ऑर्डर सेल्फ, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट के लिए कोई और माध्यम ना यूज़ करें। एंटरटेनमेंट मतलब जैसे अभी यूट्यूब वगैरह अपन चला लेते हैं, इस प्रकार का फालतू कुछ नहीं, ठीक है ना। या मूवी देख रहे हैं या गाने सुन रहे हैं, इस प्रकार का कुछ नहीं। केवल ईश्वर की आप जो है, अगर आप बौद्ध भिक्षु हैं, आप नन हैं, ठीक है ना, मोनेस्ट्री में, तो आपका केवल यही काम है कि दूसरी तरफ से एंजॉयमेंट के बजाय आप ईश्वर से प्रेम करें, उनके में लीन रहें, वहाँ से आनंद प्राप्त करें,
ये दूसरा कंसेप्ट था। और किसी भी प्रकार का आभूषण या किसी वगैरह का वो यूज़ ना करें, है ना। इसलिए आपने देखा बौद्ध भिक्षु केवल एक कपड़ा पहनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पहनते, है ना। आपने अगर विपासना ज्वाइन किया हो, विपासना जो है एक कंसेप्ट है जो बौद्ध धर्म जो इसी के ऊपर बेस है, और यही सब वो वहाँ सिखाया जाता है। तो रिफ्रेन फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, ये तो हो गया। तो रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग हाई ऑन लग्जूरियस बेड्स, है ना, महंगे और अच्छे लग्जूरियस बेड्स सोने के, और हैंडलिंग गोल्ड्स एंड सिल्वर, ठीक है ना। तो सोने वगैरह के लिए बहुत अच्छे महंगे बेड्स वगैरह है, किसी प्रकार का आराम वगैरह की इच्छा मत करो, ठीक है ना। आप भिक्षु हो, बौद्ध भिक्षु हो, आप नन हो, तो आपका काम ये सब नहीं है। तो ये चौथा पाठ था, ये आम आदमियों के लिए था, और जो बौद्ध भिक्षु और मोक्ष थे उनके लिए ये, इनके साथ ये और ज़रूरी है, ठीक है ना। पांचवा है प्रॉपर लिवलीहुड, ठीक है ना। एक अच्छा लिवलीहुड, एक अच्छा जीवन आपको जीना है। कैसे? इट लेज एम्फेसिस ऑन द लिवलीहुड बेस्ड ऑन द करेक्ट एक्शन एंड ऑन द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सप्लॉयटेशन। इट बिलीव दैट द फॉर्म्स ऑफ बेसिक्स ऑफ एन आइडियल सोसाइटी। तभी अगर आप अच्छा जीवन जिएंगे, आप आसपास अपना माहौल अच्छा रखेंगे, सभी को अच्छे साथ में उभारेंगे, तो आपके आसपास भी जो एक आइडियल सोसाइटी, उच्च सोसाइटी की स्थापना होगी। तो ये है पांचवा पाठ। छठा पाठ क्या है? राइट एफर्ट, राइट एनर्जी, ठीक है ना। इट सिग्निफाइज कंसिक्वेंसली डायरेक्शन ऑफ आवर एनर्जी टू ट्रांसफॉर्मेशन पाथ ऑफ क्रिएटिव एंड हीलिंग एक्शन ऑफ द फोस्टर वेलनेस दस मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्शियस एवोल्यूशन, ठीक है ना। जो एनर्जी है उसको एक अच्छे एवोल्यूशन में, अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन में प्रयोग किया जाए। मतलब हर चीज़ अच्छी करनी है अपने को। मेन कंसेप्ट ये है कि हर चीज़, आपको रहना अच्छा है, आपको बोलना अच्छा है, आपको चोरी नहीं करना है, ठीक है ना। आपको किसी प्रकार का जो है कुछ भी चीज़ एकत्रित ना करना है, ठीक है। उसके बाद है राइट कंसंट्रेशन। अच्छा, सातवां पॉइंट है थॉट्स अवेयरनेस, राइट माइंडफुलनेस और थॉट अवेयरनेस, ठीक है ना। आपके जो माइंड है वो उसमें अच्छे थॉट्स हों और अवेयर हों। इट मीन्स नोविंग वंस टू ओन सेल्फ एंड वाचिंग सेल्फ बिहेवियर। देयर इज सेइंग बाय द बुद्धा, इफ़ यू होल्ड यूर सेल्फ डियर वॉच यूर सेल्फ वेल, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि आप अपने आप को देखें, ठीक है ना। और अपने आप को आप जितना देखेंगे, अपने व्यवहारों को आप उतना बदल पाएंगे, उतना अच्छा आप जीवन में कर पाएंगे, और ये बुद्ध ने कहा था। आठवां जो बात है राइट कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, कि आप मेडिटेशन करें। ये तो यही मेन है कि आप मेडिटेशन करें, ठीक है ना, और कंसंट्रेशन अपना मेडिटेशन में लगाएं। समाधि लिटरली मीन्स टू बी फिक्स्ड, एब्जॉर्ब्ड इन। इट मीन्स गेटिंग वंस होल बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन वेरियस लेवल्स ऑन मोड ऑफ कंसिस्टेंस एंड अवेयरनेस, ठीक है ना। कि आपको समाधि लेके या मेडिटेशन करके जो है आपको जो है ईश्वर की प्रार्थना करनी है। ये 8 पाथ के बारे में गौतम बुद्ध ने कहा। The teaching of the Buddha follows the middle path, the one between extreme indulgence and extreme asceticism. Buddha has emphasized that if a person follows the eightfold, बुद्ध ने ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इन 8 पाथ, इन 8 रास्तों को फॉलो करता है, then he will reach the destination, तो वो अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। और मंजिल मतलब निर्वाण, उसे निर्वाण मिलेगा without the involvement of the monks and nuns in the above eightfold path, ठीक है ना। तो अगर कोई भी व्यक्ति, आपको बौद्ध भिक्षु के कहीं जाने की जरूरत नहीं, अगर आप इन 8 पाठ को, जो बुद्ध की शिक्षाएं, इस अष्टांगिक मार्ग के कंसेप्ट को जीवन में अपने उतारते हैं, तो आप भी निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको MPPSC और ये सब तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है गौतम बुद्ध ने कही है, उनके 8 पाठ वाली बात क्लियर है। देखें इसको 2 मिनट। ठीक है, तो ये अपन आज यहीं तक रखते हैं। 8 पाठ अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, और कोशिश करेंगे अपन कि इसके बाद सबसे पहले अपन ने चालू किया था सबसे पहले अपन ने क्यों गौतम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को आगे बढ़ा, उसके कारण, उसके क्या कारण थे, तो उसके 9 कारण थे। उन 9 ही कारण को मैंने यहाँ डिटेल में डिस्कस किया है। अपन ने देखा कि जो क्षत्रिय वर्ण था वो बहुत ज़्यादा अपोज करने लग गया था। दूसरा कारण था कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक बनने लग गई थी। तीसरा कारण था कि वैश्यों को जो एग्रीकल्चर में जो व्यापार बनने लग गया था उससे फ़ायदा होने लग गया था। चौथा, 5वां लिबरल और डेमोक्रेटिक था। छठा, सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करते थे बौद्ध और जैन। 7वां, बुद्ध और महावीर की पर्सनैलिटी अलग थी।
फिर 8वां और 9वां रॉयल पैट्रोनेज, रॉयल जो राजा थे उन लोगों ने भी महावीर और बौद्ध धर्म को फैलाने की मदद करी और ये इनएक्सपेंसिव थे। तो ये 9 वो मेन कारण थे जिसके कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म ब्राह्मण धर्म के वर्चस्व के बाद भी पूरी आँख की तरफ फैला। ये 9 कारण वो है, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी ली कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना। 29 साल की एज में उन्होंने छोड़ा वगैरह ये सब किया। फिर उन्होंने अपने टीचर अलारा कल्मा और रामभट्टा से मिले और उन्होंने अपनी सारी डिस्कस करी है अपन ने चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो है अपन ने बुद्ध के बारे में, डॉक्ट्रिन के बारे में अपन ने बात करी कि बुद्ध की डॉक्ट्रिन क्या क्या थी। तो उसमें जो है उन्होंने 4 सत्य और 8 उन सत्यों को प्राप्त करने के लिए 8 मार्ग का रास्ता बताया था। तो अपन ने फिर 4 सत्य के बारे में, 4 नोबल ट्रुथ के बारे में देखा। ये 4 सत्य हैं, दुख, समुदय, निरोध और अष्टांग मार्ग, ठीक है ना। और ये अष्टमार्ग ही, जो अष्टांगी मार्ग बुद्ध ने बताए हैं, यही जीवन में मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है बुद्ध के द्वारा, बुद्ध के कंसेप्ट के द्वारा। और ये फिर अपन ने 8 मार्गों के बारे में डिटेल में देखा कि अष्टांगी के मार्ग कौन कौन से थे। तो ये सारे अष्टांगी के मार्ग थे: राइट विजन, राइट थॉट्स, राइट स्पीच, इंटरनल एक्शंस, प्रॉपर लिवलीहुड, राइट एनर्जी, राइट माइंडसेट और राइट कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। तो ये जो है 8 मार्ग हैं जिसके कारण आप, जिससे आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, जो बुद्ध ने अपने को बताए हैं। तो यहाँ आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इस नोट्स आप बनाते रहें, जैसे मैंने पहली क्लास में, प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था, तो नोट्स आप वैसे ही बनाते रहें। और इसकी अगली क्लास में कल लेऊँगा और कंप्लीट करेंगे इसको, बौद्ध धर्म को, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, नोट्स बनाते रहें, ठीक है। ओके।